Hello everyone, so welcome back to my channel. I know it's been a while कि मैंने वीडियोस अपलोड नहीं की हैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपडेट कर दूँ जीवन में कि हाँ मैं ज़िंदा हूँ और मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलरली एटलीस्ट एक वीक में एक वीडियो तो मैं डाल ही दूँ. ओके, सो स्टार्टिंग विद नंबर 1. आज का जो टॉपिक है हमारा कि जामा मस्जिद में कहाँ कहाँ घूमना है और कहाँ कहाँ क्या क्या खाना है. सो टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं 4 to 5 जगह ही गई थी, वो भी यूट्यूब वीडियोस देख देख के ही कि हमें क्या खाना है, कहाँ जाना है और क्या करना है. सो उसमें से स्टार्टिंग विद नंबर 1, तुमको मैं यहाँ पे वीडियो नहीं यहाँ डालती हूँ. हाँ, सो यहाँ पे वीडियोस मैं डालती रहूँगी क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी और ज़्यादा नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत ज़्यादा कम थी, तो मैं सोचा था ये सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, वो गए थे हम अल जवाहर, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने रिकमेंड किया था वहाँ जाना. और वही देखिए, मैं और मेरे फ्रेंड गए थे, हम लोग गए थे सारे के सारे, और हम लोग को मतलब मैं टू बी स्पेसिफिक बोलूँगी दैट वाज रियली ओवर हाइप्ड प्लेस. सो आई वुड सजेस्ट यू कि मतलब तुम कुछ और ऑल्टरनेटिव या कुछ और देखो. बट हाँ, तो हम लोगों ने वहाँ पे एक ब्रेड ऑर्डर की थी जो कि नान काइंड ऑफ थी, बट नॉट एग्जैक्टली नान थी. उसके साथ हमने निहारी ऑर्डर की थी. पहले हमने सोचा था कि हम चिकन निहारी ऑर्डर करेंगे, बट हमने उसकी जगह मटन निहारी ऑर्डर की. सो मटन निहारी वॉज लाइक, उसका जो पूरा का पूरा ग्रेवी था, जितना भी था, वो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल था, जो कि 10 on 10 टू बी स्पेसिफिक. बट जो उसका जो मीट था ना, वो हल्का सा कच्चा था, जो मुझे लगा, पता नहीं मेरे दोस्तों को तो नहीं लगा, बट स्टिल वो थोड़ा सा कच्चा था, तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा. बट हाँ, उसकी जो ब्रेड थी, जो नान काइंड ऑफ ब्रेड थी, वो बहुत टेस्टी थी. मैंने लेजिट वो अकेला एक ऐसे, और वो एक ही जो थी पूरी की पूरी नान टाइप्स, वो पूरी की पूरी इतनी हैवी थी ना. उसके बाद मेरे को लेजिट हम लोगों ने पूरा राउंड लगाया, उसके बाद हम दूसरी जगह घुसे थे. तो मैं इस प्लेस को आउट ऑफ 10 आई विल जस्ट गिव इट अ 6 or 5 or 6. दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द जो नान ब्रेड थी उसकी वजह से, बिकॉज जो उसका जो फ्लेवरफुल जो ग्रेवी था, उसमें भी इतना ज़्यादा ऑयल या बटर या जो भी था, बहुत ही ज़्यादा था, एक्सेसिव क्वान्टिटी. फिर स्टार्टिंग विद नंबर 2, हम लोग गए थे असलम चिकन. सो अगेन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था. सो हमने यहाँ पे बटर चिकन ही ऑर्डर किया था और साथ में रुमाली रोटी ऑर्डर की थी. बटर चिकन अगेन, आई डोंट नो व्हाई, यहाँ पे भी मीट थोड़ा कच्चा ही लगा मुझे. पता नहीं, मेरे टेस्ट बड्स को जेन्युइनली कुछ नहीं होता, क्योंकि आगे भी हम लोग गए थे, चीज़ें एक्सप्लोर की थी, बट मेरे को कच्चा लगा. मीट तो लगा भाई, और उसमें भी इतना बटर चिकन. मैं समझती हूँ यार, मेरे हिसाब से वो ग्रेवी वाला था, लेकिन उन्होंने पूरा अफगानी चिकन को बटर में भुगो दिया था, इस टाइप का था. सो इट वॉज गुड, बट अगर रेटिंग करनी होगी तो अगेन 6 to 7, बिकॉज अगेन मीट वॉज नॉट फुली कुक्ड, एंड अलॉन्ग विद दैट उसमें साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ही एक्सेसिव क्वांटिटी में बटर था. अब तुम बोलोगे बटर चिकन ही तो खाने गई थी. हाँ भाई, खाने गई थी, लेकिन मक्खन थोड़ी ना खाने गई थी, तो इसलिए अगेन 6 to 7 ओनली. टेस्ट अच्छा था, आई एम नॉट डिनाइंग द टेस्ट, इट वॉज गुड. अगर शायद मीट पूरा का पूरा पका होता तो इट वुड हैव बीन अ 10 on 10 एक्सपीरियंस. फिर हमने पिया मोहब्बत का शरबत. सो मोहब्बत का शरबत हम लोगों ने पिया. सो ये जो अल जवाहर था, उसके जस्ट डायगोनल में था मोहब्बत का शरबत, तो हमने वहीं पे दुकान से लिया. सो मेरे को लगता था मोहब्बत का शरबत बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा, बट जेन्युइनली इट वाज लाइक रोअफ़ज़ा वाला दूध, जिसमें कि हल्का सा पानी भी डाल दिया गया है, और साथ ही साथ उसमें साथ में वाटरमेलन डाल दिया है, और बस दैट्स इट. सो इट्स बेसिकली 5 on 10 अगेन. इतना कुछ खास नहीं था, जैसे मैंने एक्सपेक्टेशन होता ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वो ऐसा चेक था मेरे लिए. हाँ, फिर नेक्स्ट द नंबर 4 वॉज दी, हमने वहाँ पे उसी के नेक्स्ट अल जवाहर के ही डायगोनल में अगेन वहाँ पे एक टर्किश खनाफा था. दैट वॉज सो गुड. वो इतना अच्छा था ना, दैट वॉज बेसिकली 11 on 10 और 100 on 10. इट वॉज सो गुड, सो नाइस, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था. मैंने
लाइफ में पहली बार कुनाफा ट्राई किया था, तुम यहाँ पे देख सकते हो। और वो इतना ज़्यादा यमी था ना, मैं बता नहीं सकती। सो मतलब वहाँ पे मीठा एकदम से। सो बेसिकली हम दुकान में गए, हमने बोला मैं लाइफ में पहली बार कुनाफा ट्राई कर रही हूँ, आप बताओ कि कौन सा ट्राई करना चाहिए, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आप ही सजेस्ट करो। हमने वहाँ के ओनर को ही बोला था। देन ही सजेस्टेड कि तुम चीज़ कुनाफा लो। हमने कहा मैं थोड़ा स्पेक्टिकल थी कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बट इट वॉज सो गुड, इट वॉज डैम गुड, इट वॉज रियली नाइस। मैं बता रही हूँ, अगर मुझे चांस मिले वापस जाने का जामा मस्जिद, मैं वो जाके वापस खा के आऊँगी। उसके बाद नंबर 5 जो कि था कुरैशी कॉर्नर था या चिकन था, मुझे थोड़ा याद नहीं है। वो कुरैशी कॉर्नर। सो बेसिकली वहाँ पे 2 से 3 होते हैं जो एकदम जेन्युइन वाला है। हम लोग ने आस पास लोगों से पूछा था। सो एकदम ऑथेंटिक वाला जो है वो एक बैनियन का ट्री है, उसी के जस्ट सामने है। सो वो एकदम ऑथेंटिक है। अदरवाइज वहाँ पे कुरैशी वाले बहुत थे, जो ओरिजिनल है वो हमने लेजिट ढूंढा है जाके। एंड द कबाब, भाई साहब वो इतना टेस्टी था ना, इतना टेस्टी था, मैं लेजिट में वापस जा सकती हूँ वो खाने वापस के। इट वॉज, मैं बता नहीं सकती, इट वॉज वेरी नाइस। उसमें उन्होंने बहुत सारा बटर डाल दिया था, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा, इतना टेंडर मीट था, इतना फ्लेवरफुल था, और इतना मेरे मुंह में पानी आ गया लेजिट यार। वो इतना अच्छा था ना, क्या कहते हैं, पूरा का पूरा कबाब। इट वॉज सो नाइस यार, इट वॉज 100 on 10 अगेन। सो अगर तुम लोग को जाके ट्राई करना है बाकी की जो चीज़ें मैंने तुमको बताई, बटर चिकन और तुम्हारा निहारी वगैरह, सो आई वुड सजेस्ट यू कुछ ऑल्टरनेटिव ढूंढो। बट अगर तुम्हें कुनाफा खाना है, सो अल जवाहर के जस्ट डायगोनल में एज आई मेंशन वहाँ पे एक टर्किश कुनाफा वाला था, वहाँ पे जाओ। और साथ ही साथ अगर तुम्हें अगेन कबाब खाने तो फिर बैनियन ट्री के सामने। ये 2 चीज़ों के लिए आई कैन गो अगेन एंड अगेन, हर 2-3 महीने में, टू बी रियली स्पेसिफिक एंड टू बी ऑनेस्ट। एंड दीज वो माई रिव्यूज़। आई नो बहुत लोग ऑफेंड हो जाएंगे या क्या, बट ये मेरा एकदम सॉरी, ये मेरा एकदम जेन्युइन रिव्यू था एंड एकदम रॉ रिव्यू था जो कि मैंने दिया है। दैट वॉज ऑल, थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक द वीडियो, बाय बाय। That was all. Thank you and subscribe to my channel and like the video. Bye bye.